श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, प्राणनाथ जी की वाणी में एक चौपाई आई है। अवगुण काढ़ो गुण ग्रहो हारे से होए जीत, साहेब के सम्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की यही रीत। इसकी पहली लाइन है, अवगुण काढ़ो गुण ग्रहो हारे से होई जीत। ये एक ऐसा सूत्र है जो हम जीवन में ईमानदारी से इसको अपना ले तो जीवन के हर क्षेत्र में और हर पड़ाव में हम अपने जीवन को सफल, सुंदर, सार्थक बना सकते हैं। हर परिस्थिति में हम प्रसन्न रह सकते हैं। सिर्फ एक ये छोटा सा सूत्र अपने जीवन में अपना लें। अवगुण को निकालते चलना है और सद्गुणों को धारण करते चलना है। अगर हम जीवन में हर परिस्थिति में हर किसी के साथ प्रसन्न रहना चाहते हैं, जीवन को सुंदर और सफल, सार्थक बनाना चाहते हैं, ये बहुत ही आसान है। ये सूत्र अपनाना बहुत ही आसान है। छोटा सा सूत्र है, लेकिन जीवन में उतर जाए तो इसके फायदे बड़े बड़े होते हैं। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा है कि हारे से होई जीत। यहाँ तक कि हम हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं, पूरी बाजी को पलट सकते हैं। इसीलिए शायद दत्तात्रेय ने भी मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया, क्योंकि मधुमक्खी के जीवन से ये बात बिल्कुल चरितार्थ होती है कि कैसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति को भी हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे विपरीत से विपरीत परिस्थिति को हम अपने फायदा ढूंढ सकते हैं। एक बार दत्तात्रेय जी यूं ही एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और भीषण गर्मी का समय था, सूखा सा पड़ा हुआ था। मई जून का महीना था, बहुत काफी टाइम पहले की बात है। तो वे जा रहे थे, चलते चलते थक गए, लेकिन उन्हें कोई ऐसा वृक्ष, ऐसी कोई छांव वाली जगह नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि गर्मी के कारण चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ था। लेकिन कुछ दूर जाके उनको एक हरा भरा वृक्ष, एक नीम का वृक्ष दिखाई दिया, क्योंकि ऐसी भीषण गर्मी में जब चारों ओर सूखा है तब सब कुछ सूख जाता है, लेकिन नीम जो है तब भी खड़ा रहता है, हरा भरा रहता है। तो नीम के नीचे जाकर वे लेट गए। कुछ ही देर हुआ था लेटे हुए, तभी उनके ऊपर आकर एक बूंद टपकी और बूंद उन्होंने देखी तो देखा वो तो शहद था। उन्होंने ऊपर सर उठाकर देखा तो पेड़ पर, नीम के पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था और उस छत्ते से वो शहद की बूंद टपकी थी। और उसी वक्त उनका विवेक जागृत हो गया, दत्तात्रेय जी महाराज का विवेक जागृत हो गया कि ये मधुमक्खी का बनाया हुआ शहद है और कितना मीठा ये शहद है। तो उन्होंने मधुमक्खी को अपना गुरु बना लिया कि जब चारों तरफ मधुमक्खी शहद कहाँ से निकालती है, फूलों से, फूलों के रस को चूसती है तो शहद बनता है। फूलों से मीठा रस जब चूसती है तब शहद बनता है। लेकिन दत्तात्रेय ने देखा कि जब चारों तरफ सूखा है, कोई फूल नहीं खिले हुए हैं, सिर्फ एक ये नीम का वृक्ष है जो हरा भरा है, तो ऐसे कड़वे से कड़वे नीम के रस से भी मधुमक्खी ने मिठास चूस ली। यानी कि उन्होंने कि कितना कड़वा नीम है, उस नीम से भी जो अगर मिठास खोज निकाल सकता है तो ये एक बड़ा ही अच्छा सूत्र है जीवन में धारण करने के लिए, जो उन्होंने मधुमक्खी से सीखा कि कड़वे से कड़वे नीम से भी जो मिठास खींच सकता है वो हर परिस्थिति में, अब हर परिस्थिति, विपरीत से विपरीत परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बना सकता है। तो ये सबक उन्होंने मधुमक्खी से सीखा। तो ये सबक हमको भी अपने जीवन में उतारने जैसा है कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमको सिर्फ अपनी नजर का सुधार करना है। हमको देखना है कि हमारे लिए क्या फायदे वाली बात है, बस वो हम ग्रहण कर ले, अपनी नजर का सुधार कर ले। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम अपने फायदे की बात ग्रहण कर ले तो जीवन हमारा बड़ा सुंदर हो जाएगा और हर परिस्थिति में हम प्रसन्न रहना सीख जाएंगे। जैसे कि गुरु महाराज दिया करते हैं बगुले और हंस का उदाहरण। बगला और हंस एक ही जगह पर रहते हैं, पानी के किनारे, झील में या तालाब में रहते हैं। तो जब बगुलों से ये बात पूछी जाती है कि तुमने यहाँ पर मोती देखे हैं, तो कहा मोती क्या होते हैं मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कभी कोई मोती नहीं यहाँ पर देखे, मुझे तो मछली ही मछली यहाँ पर दिखाई देती है। क्योंकि बगुला की नजर किस पर रहती है, मछली पर, क्योंकि मछली उसका आहार है। तो वो सिर्फ अपनी नजर से मछली को ढूंढता है और मछली उसको दिखती है। और वहीं पर अगर हंस से पूछा जाए कि भाई तुमको यहाँ पर क्या देखा, क्या तुमने यहाँ पर कभी मछलियां देखी है, तो कहता है मैंने तो यहाँ पर कभी मछलियां नहीं देखी, मुझे तो मोती ही मोती दिखाई देते हैं, मुझे तो
मैं तो मोती ही चुग चुग कर खाता हूँ, मुझे तो मछलियाँ कभी मैंने देखी ही नहीं, क्या होती है मछलियाँ मुझे पता ही नहीं। तो देखा जाए तो कौन झूठ बोल रहा है? कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, दोनों ही सच बोल रहे हैं। बगुला भी सच बोल रहा है और हंस भी सच बोल रहा है। तो फर्क कहाँ पर है? फर्क सिर्फ अपनी नजर का है। वो जो देखना चाहते हैं उनको वही चीज दिखाई देती है। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये संसार बड़ा खराब है, क्योंकि यहाँ पर तो धोखाधड़ी है, लूट खसोट है, झूठ है, कपट है, निंदा है। लेकिन हमको अपनी नजर कैसी बनानी है? हंस की जैसी नजर बनानी है, बगुले की जैसी नहीं। हंस की जैसी नजर बनाएंगे तो हंस किसका वाहन है? सरस्वती का वाहन, ज्ञान का वाहन। यानी कि विवेक अगर हम जागृत रखेंगे, हंस की तरह नजर बनाएंगे, तो हर विपरीत से विपरीत परिस्थिति को भी हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। हर विपरीत से विपरीत वस्तु को, व्यक्ति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। हमको देखना है कि हमारे लिए ग्रहण करने वाली बात क्या है। कितना ही जैसे मधुमक्खी नीम जैसे में से भी, नीम जैसे कड़वे में से भी अगर मिठास खींच सकती है, तो चाहे कोई कितना भी बुरा हो, परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी हो, उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर होता है कि जो कि हमारे ग्रहण करने वाली बात होती है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी हम नजर रखेंगे और सृष्टि हमारे लिए वैसी हो जाएगी। इसी के ऊपर एक छोटी सी बात आती है कि एक बार एक लड़की एक ऐसे किले में गई जहां पर चारों तरफ दीवार पर शीशे ही शीशे लगे हुए थे। तो वो जब किले में घुसी, तो वो बड़ी अच्छी खुश मिजाज सी बच्ची थी। जब वो किले में घुसी तो देखकर अचंभित रह गई और हंस हंस कर देखती कि ये कैसी जगह है। तो हंस हंस के देखने लगी तो चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे हुए थे और उसको अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। और कैसा प्रतिबिंब? हंसता हुआ प्रतिबिंब। क्योंकि वो लड़की हंस रही थी तो चारों तरफ उसको हंसते हुए चेहरे नजर आ रहे थे। तो वो देखकर बड़ी खुश हो गई कि बड़ी अरे वाह, ये तो बड़ी बहुत अच्छी जगह है कि यहाँ पर तो चारों तरफ मुझे हंसते हुए ही लोग नजर आ रहे हैं। और खुश होती हुई निकल गई किले से कि वाह, ये तो बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी सुंदर जगह, बनाने वाले ने बड़ी सुंदर जगह बनाई है। और तभी उसमें एक व्यक्ति प्रवेश करता है और वो बड़ा गुस्से में, बड़ा क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति और मुंह बनाया हुआ उसके अंदर प्रवेश करता है। तो जैसा उसका मुंह बना हुआ था तो वैसा ही वो प्रतिबिंब भी, क्योंकि शीशे लगे हुए थे तो उसको अपना ही जैसा प्रतिबिंब उसको दिखाई देता है। तो वो प्रतिबिंब अपना ही जैसा स्वरूप वो देखता है। तो उसको बड़ा खराब सा महसूस होता है कि ये कैसी जगह है, यहाँ पर तो कैसे मुंह बनाए हुए, चारों तरफ मुंह बनाए हुए लोग हैं, कोई भी यहाँ पर अच्छा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं जिसके साथ देखकर खुश हो, जिसके साथ देखकर बात करने जैसा लगे। तो वह बड़े दुखी सा होकर निकल जाता है कि बड़ी खराब जगह है, बड़ी बेकार जगह है, दोबारा आने लायक ये तो जगह नहीं है। तो कहने का भाव क्या है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा हमारा अंतर्मन होएगा, जैसी हमारी नजर रहेगी, हमको प्रकृति भी, हमको दुनिया भी वैसी ही दिखाई देगी। तो सिर्फ हमको अपनी नजर का सुधार करना है। हमको देखना है कि हमारे लिए ग्रहण करने वाली बात क्या है। अच्छे गुणों को धारण करेंगे, सद्गुणों को धारण करेंगे, तो हमारे अंदर वे सद्गुण धीरे धीरे आ जाएंगे। यानी कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी का विकास होगा, सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा। और ये सकारात्मक ऊर्जा जैसे ही अंदर हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो हमारे अंदर की भी सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो जाती है। और ये ऊर्जा जागृत होकर जब धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है, और कहते हैं कि ये सकारात्मक ऊर्जा में इतनी ज्यादा शक्ति होती है, इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि हम अपने जीवन में जो भी खुशियां चाहते हैं, जो भी परिस्थितियां चाहते हैं, जहां जहां जो जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियां जैसी हम चाहते हैं, वो वैसी वैसी फेवरेबल कंडीशन को अपनी तरफ खींच लेती है ये ऊर्जा। इतनी इसमें पावरफुल, इतनी इसमें ताकत होती है। चाहे वे खुशियां, चाहे वे चीजें हमारे भाग्य में ना लिखी हो, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि ये चीजों को, अच्छी चीजों को, खुशियों को अपनी तरफ खींच लेती है। और वही अगर हम बुराइयां देखने लग जाए, अवगुणों को, दूसरे के अवगुणों को देखने लग जाए, तो हमारे अंदर की नेगेटिव ऊर्जा, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा, हमारे अंदर की नेगेटिविटी जागृत हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। और वो एक्टिवेट हो जाती है तो पावरफुल वो भी उतनी ही होती है। और वो जब जागृत हो जाती है तो क्या खींचती है अपनी तरफ? दुखों को खींचती है, अशांति को, असफलता को, परेशानियों को और तकलीफों को, डिप्रेशन को वो ऊर्जा अपनी तरफ खींचने लगती है। तो हमको क्या चाहिए? हमको खुशियां चाहिए, आनंद चाहिए, सबको ये चाहिए होता है अपने जीवन में।
खुशियां चाहिए, आनंद चाहिए, सफलता चाहिए, जीवन सार्थक और सफल चाहिए। तो अगर हम ऐसा जीवन चाहते हैं तो हमको अपनी दृष्टि का सुधार करना है। दुनिया हम सुधार नहीं सकते हैं, राम और कृष्ण आकर भी दुनिया को नहीं सुधार सके। हमको सिर्फ अपनी दृष्टि का सुधार करना है, वो भी अपने फायदे के लिए। अगर हम जीवन में इन चीजों को पाना चाहते हैं, जीवन को सफल, सुंदर, सार्थक बनाना चाहते हैं, तो सामने हम अब गुण को ना देखें, गुणों को देखें, गुण धारण करते जाएं, तो हमारे जीवन में ये खुशियां आती चली जाएंगी। और बुराइयों को देखेंगे तो हम अपने आप ही ऑटोमेटिक दुख हमारी तरफ खींचे चले आएंगे। एक कहावत भी है हरियाणा में, हमारे हरियाणा में एक पुरानी कहावत है कि रोंदा जावे और मर्दा की खबर लावे। यानी कि रोते रहेंगे, चीजों से, हमारी परिस्थितियों से शिकायत रखेंगे, दुखी रखेंगे और अपने भाग्य को कोसेंगे कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं, वह हमारे साथ तो ये हो गया, वो हो गया। लोगों से, परिस्थितियों से शिकायत रखेंगे तो क्या होगा? रोंदा जावे और मर्दा की खबर लावे। मर्दा की खबर लावे यानी कि दुखों को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं और परेशानियों को, अपनी तकलीफों को खींचते रहे। तो अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का एकमात्र ये सूत्र है, अगर जीवन में धारण कर ले तो कभी हमको पराजित नहीं होना पड़ेगा। हम हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाएंगे। एक बार एक गुरु शिष्य की भी बात आती है कि एक बार एक आश्रम में कोई गाय दान दे गया। तो शिष्य ने आकर गुरुजी से कहा कि देखो गुरुजी, फलाना फलाना ये गाय देकर गया है दान के लिए, दान में। तो गुरुजी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, अब तो गाय का दूध पिएंगे और सेहत बनाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। और थोड़े ही दिन बाद क्या हुआ कि जिसने दान दिया था वो अपनी गाय वापस ले गया। तो शिष्य ने आकर गुरु को फिर कहा कि गुरुजी, वो तो अपनी गाय वापस ले गया। तो गुरु ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, चलो गोबर उठाने से बचे, साफ सफाई करने से बचे। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात है, हमारी समझ की बात है कि हमारा नजरिया कैसा है, चीजों को देखने का हमारा नजरिया कैसा है। हमारा नजरिया सुधरा तो जीवन सुधरा और हर परिस्थिति में हम प्रसन्न रहना सीख जाएंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज